Hello friends, welcome back to the channel. Bihari Reader is a place where you learn, nurture and build yourself. And today we are talking about law number 12, which actually revolve around the story of just get piss the people off. मतलब तुम्हें अपनी लाइफ से लोगों को जो एक होता है ना, मतलब तुम लोगों के चक्कर में वो काम नहीं करते हो या ये काम नहीं करते हो, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते हो, वो सारी चीज़ों को छोड़ दो। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रैक करना है, तुम्हें अपने आप को बिल्ड करना है। यू हैव टू टेक अ बोल्ड मूव, यू हैव टू टेक अ अनकन्वेंशनल पाथ विच इज नॉट कन्वेंशनल। ओके, सो मूविंग अहेड टुडे। हेलो, तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जाके किसी पर्सन से बात करो और फिर उसको हर्ट कर दो या अनइंटेंशनली रूड बात करो। इट्स जस्ट कि तुम्हें अगर उस पर्सन पे अपना इम्पैक्ट छोड़ना है या उस पर्सन पे अपना कुछ एक ये रहना चाहिए कि उसको याद रहे, चाहे मैं याद रहूं। एक देखो, एक सेल्फ ब्रांड भी होता है ना। इफ अगर मैं किसी पर्सन के ऊपर कुछ काम कर दूं या कोई बोल्ड मूव ले लूं या उसके लिए कुछ ऐसा काम कर दूं जिसकी वजह से वो मुझे याद रखे, तो वो क्या होता है, एक तरीके से उस पर्सन को तुम याद रहोगे। या उस पर्टिकुलर, अगर तुम्हारा कोई ब्रांड है तो उस पर्टिकुलर बंदे को तुम्हारा ब्रांड याद रहेगा। तुम्हारे पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज तुमने की जो मार्केट में बिल्कुल डिसरप्टिव है, ठीक है। तो काम ऐसा करो कि तुम्हें सामने वाला ना जाने, तुम्हारे अनकन्वेंशनल चीजों से, तुम्हारा एकदम एक्सपेरिमेंटिंग चीजों से तुम्हें वो जाने, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड उन्हीं लोगों को सिर्फ याद रखता है जो कुछ डिसरप्टिव करते हैं, कुछ बिल्कुल अलग ही करते हैं, ठीक है। सिर्फ उनको याद रखता है। एंड तुम्हें उस पर्सन को या उस ऑडियंस को ना मोस्ट ऑफ द टाइम अनकंफर्टेबल करना है। मतलब कुछ ऐसा कर दो जिससे सामने वाले जो ऑडियंस है तुम्हारे अनकंफर्टेबल हो जाए, तभी तुम उनको याद रहोगे, तुम उनके दिमाग में रहोगे। वरना तो यू आर द सेम पीपल ऑफ द सेम क्राउड। तुम बाजार की वही मच्छी हो जो मच्छी सुपरमार्केट में मिल रही है, ठीक है। तुम्हारे अंदर अगर तुम्हें लाइफ में अपना कुछ इम्प्रूव करना है ना, तो इफ यू आर नॉट मेकिंग एनीवन कंफर्टेबल, मतलब तुम अगर किसी को अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहे हो ना, मतलब कंफर्टेबल तो हर कोई फील करा देता है अपने ब्रांड से, अपने आप से पर अगर तुम कंफर्टेबल नहीं फील करा, अनकंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हो ना, तो तुम उस पर्सन या उस पर्टिकुलर चीज के लिए उस सामने वाले ऑडियंस में या सामने वाले जो तुम्हारे लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो। हम अपने मम्मी पापा के लिए क्यों इतने फेवरेट होते हैं? क्योंकि हम उनके साथ बहुत सालों से रह रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर चुके हैं जिसकी वजह से उनको हम जानते हैं और वो हमें जानते हैं, वो हमारी वैल्यू जानते हैं और हम उनकी वैल्यू जानते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन अस। इम्पैक्ट एक वर्ड नहीं है यार, ये एक चेंज है, एक मेजरेबल ड्राइव है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम एक बोल्ड स्टेप ले सके, हम एक एज आगे बढ़ सके और अपने आप को एक ऐसे कॉर्नर पे ला सके जहां पे हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताएं, ठीक है। और हर चीज, हर एक प्रोडक्ट, हर एक ब्रांड, हर एक स्पेसिफिक किसी चीज का जो सर्विस हो गया, उन सबको एक ब्रांड वैल्यू चाहिए होता है, सबको एक अपनी कटिंग एज पर्सनालिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो हर चीज अपना खुद एक अटेंशन मांगता है, ठीक है। तो अगर तुम उस चीज को अटेंशन दोगे तो आई स्वेयर कि तुम्हें उस चीज, मैंने एक लाइन बताने जा रहा हूं जो कि लिखी हुई है बुक में, मैं बताता हूं। जैसे नाउ हियर्स द माइंडसेट शिफ्ट यू नीड। अगर तुम्हें अब माइंडसेट अपना किधर शिफ्ट करना है कि यू कैन नॉट, एंड आई रिपीट, यू कैन नॉट लेट फियर ऑफ अदर्स। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उस काम को तुम नहीं करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारा ओपिनियन ये है कि बाकी लोग क्या कहेंगे, तो यू आर गोइंग आफ्टर वॉट यू ट्रूली वॉन्ट। तुम उस चीज को अपने हाथ से जाने दे दोगे बस ये सोच के कि सामने वाला क्या सोचता है, ठीक है। इफ यू आर ऑलवेज प्लेइंग इट सेफ, अगर तुम हमेशा सेफ प्ले करते हो, मतलब जो भी कर रहे हो, अगर तुम हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रह के काम करना चाहते हो, अपने आप को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल, अनकन्वेंशनल नहीं बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली तुम उसी भीड़ का हिस्सा रह जाओगे जिस भीड़ का हिस्सा तुम आज हो। तुम्हें कुछ ना कुछ अलग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। क्यों कहा जाता है थिंक क्रिएटिव, थिंक डिसरप्टिव या थिंक समथिंग विच इज डिस्ट्रॉइंग द मार्केट एंड ऑल। तो ये इसीलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज तुम उस चीज में डीप डाइव ले सको और कुछ मार्केट में बड़ा कर सको, ठीक है। एंड यू हैव टू टेक, और तुमने वो पोएम सुनी है जो 9th क्लास में थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने गई थी, द रोड नॉट टेकन। देयर आर टू रोड्स, डाइवर्ज इन येलो वुड एंड आई हैव टेकन द लेस ट्रेवल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, उनको कुछ अगर लाइफ में अलग करना है तो यू हैव टू टेक द पाथ विच इज लेस ट्रेवल्ड एंड हैज अ मोर रिस्क। तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा ट्रेवल्ड है और हर कोई उसी पाथ पे चलता हो। ये नहीं होता है।
तुम्हें अपना खुद का कन्वेंशनल पाथ बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क लगेगी, डेडिकेशन लगेगी, तब जाके तुम उस चीज के अंदर बेहतर। तो अभी तक जो हमने बात की है, इसके कुछ मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं। जस्ट अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है किसी चीज में या अपनी कोई वैल्यू क्रिएट करनी है, जस्ट बी बोल्ड, बी अनकन्वेंशनल, बी डिसरप्टिव एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द रिजल्ट्स दैट यू आर फेसिंग ऑफ। तुम जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में ना, उसके कॉन्सिक्वेंस से, रिजल्ट से कभी मत डरना। जो होगा जस्ट से देखा जाएगा। एंड जब तुम देखोगे ना यार, जब तुम खुद उस सिचुएशन को उस समय से उस सिचुएशन को उस टाइम पे जब काम करोगे, उस सिचुएशन का उस टाइम से जब इक्विवेलेंस होगा, तब तुम उस चीज को जैसे हैंडल कर पाओगे ना, वो चीज 10 दिन पहले उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। देखो, हमें सिलेबस 2 महीना पहले 3 महीना पहले खत्म करा दिया जाता है पढ़ाई का। दैट्स गुड, दैट्स आई टोटली एग्री कि अच्छी बात है, हमें पहले बता दिया जा रहा है और एग्जाम से पहले हमें डेटा मिल जाता है पढ़ने के लिए जो भी है। पर द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल स्टडी 1 नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट टू गेट पास ऑफ। क्यों? क्योंकि देखो, लाइफ में अगर तुम्हें ना एक डेडलाइन ना हो, एक तलवार ना लटकी हो, तब तक वो काम करने में और उस काम को किस तरीके से तुमने हैंडल किया, उस प्रेशर को किस तरीके से तुमने हैंडल किया, वो नहीं सीख पाओगे। तुम 10 दिन पहले पढ़ के सारा सिलेबस खत्म कर दो, तुम भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, वो बंदा बढ़िया है जिसने 10 दिन पहले प्रायोरिटी से पहले, डेडलाइन से पहले काम कर दिया। दैट इज टोटली गुड, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एंड यही करना चाहिए। बट वो बंदा कभी भी प्रेशर नहीं झेल पाएगा क्योंकि उसने कभी प्रेशर लेना ही नहीं सीखा। तुम में अगर रिस्क लेना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू टेक द बोल्ड मूव, यू हैव टू टेक दैट अनकन्वेंशनल पाथ, यू हैव टू मेक द डिफरेंस। देखो, लाइफ में ना कई बार क्या होता है, कुछ लोग तुमसे प्यार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज यही है कि सारे लोग तुम्हें जानते नहीं है। कुछ लोग तुमसे प्यार नहीं करते, कुछ लोग तुमसे नफरत करते हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज तो यही हुई ना कि सारे लोग तुमसे एक जैसा कुछ नहीं करते हैं। तो तुम भी सारे लोगों का ओपिनियन तुम ही क्यों सोच लेते हो? तुम अपना बनाओ, कुछ अपना पाथ बनाओ और उसके ऊपर वर्क करो, एंड देन देखना तुम्हें नहीं मिली सक्सेस तो अलग बात है भाई, फिर तुम कुछ अलग ही कर रहे हो, डिसरप्टिव। ठीक है, आज नहीं मिली कल मिल जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट कि भाई आज मेहनत कर रहे हो कल मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, आफ्टर सम टाइम तुम्हें वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी तुमको एक अच्छा सक्सेसफुल इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। एंड आई वांट टू से दैट कि इफ यू आर नॉट मेकिंग पीपल अनकंफर्टेबल, अगर तुम लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे हो, यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग द राइट मूव्स। अगर तुम लोगों के अंदर अपनी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ रहे हो जिससे तुम्हें वो याद रखे, तो समझ जाओ तुम कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं करते लोगों के ऊपर। तुम्हें अगर तुम कोई चीज बिल्कुल अलग कर रहे हो, तब समझ जाना कि उस दिन तुम हमेशा राइट मूव ले रहे हो अपनी लाइफ के साथ। हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ पहले गलती करता है, उसके साथ पहले कुछ ना कोई अनकन्वेंशनल चीज होती ही है, तभी वो जाके आज इतना बड़ा आदमी बनता है। ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आई वॉन्ट टू से दैट जस्ट टेक द रिस्क, challenge the norms and regulation which are conventional through the past or have been taken from the past and change it. Don't be afraid and just piss off the people. क्योंकि देखो, लोगों का क्या है हमें नहीं पता, लोगों को कहना है वो कहते रहेंगे। यू हैव टू डू द थिंग विच यू लव द मोस्ट। ठीक है, एंड जस्ट रिमेंबर, डू इट विथ पर्पस। जो भी तुम लाइफ में काम कर रहे हो उसका एक पर्पस रखो कि तुम्हें क्यों करना है, तुम क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा मोटिव क्या है वो करने का। ठीक है, जस्ट कीप इन दैट माइंड एंड डू इट फॉर द बिगर पिक्चर। कोई भी चीज छोटे काम के लिए मत करो, छोटे गोल्स के लिए मत रखो, हमेशा बड़े गोल्स के लिए रखो। ठीक है, मुझे YouTube करना था, मैंने शुरू किया, अब मुझे पता है मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो फेमस होऊंगा, कभी ना कभी तो मुझे हेल्प मिलेगी लोगों से कि हाँ यू आर दी बेस्ट, यू आर दिस एंड यू आर दैट, कि तुम हमें बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दे रहे हो एंड ऑल। तो कभी ना कभी तो वो तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज नहीं तो कल तुम्हें हेल्प जरूर करेगा वो चीज। ठीक है, सो बी कंसिस्टेंट, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, इनका काम है बस कहना, और इनके ओपिनियन से तुम्हें कोई कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इनका ओपिनियन जस्ट वन साइडेड होता है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर पाते तो सामने वाले को भी कुछ नहीं करने देते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, एंड डोंट लेट फियर ऑन द ओपिनियंस अदर्स होल्ड यू बैक फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई देखो, अगर तुम्हें सक्सेस लेनी है ना, तो तुम्हें हमेशा उस पाथ को ही छोड़ देना है जिस पाथ पे लोग सबसे ज्यादा चल रहे हैं। लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, दैट इज गुड यार, मैं ये नहीं बोल रहा दिस आर कोर्सेज बेकार हैं। मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि
ट्राई दी अदर कोर्सेज टू यार, बहुत सब फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी है, फोटो एडिटिंग, दे मेनी अपॉर्चुनिटीज विच वी कैन डू। बट हमें वही कन्वेंशनल पाथ चुनना है, क्योंकि हमने पहले से सुना है लोगों से कि हाँ भाई इस चीज में ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्योंकि देखो अनकन्वेंशनल, अगर तुम वही कन्वेंशनल पाथ लोगे ना तो तुम कन्वेंशनल ही रह जाओगे, दैट मीडियोकर ही रह जाओगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो प्लीज उस लाइन को छोड़ो, अपना कुछ अलग करो एंड बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योर बिजनेस एंड बी एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ। ओके, सो thanks for watching this video, and I am totally resonate with you. I mean that I totally connect with you. So hit that button and like and share with someone who really needs to hear this. मतलब तुम अपने उस दोस्त को भेजो जो ये सुनना चाहता है, जिसको डर लगता है लोगों से, उसको बोलो जा भाई बाहर जा, लाइफ में उखाड़ कुछ, ठीक है? ऐसे नहीं होता काम लाइफ में, तो तुम्हें करना है तो you have to do something very different. Okay, and don't forget to hit the subscribe button if you really like the channel and if you really get the information which you really like. So शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड तुम्हें अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पाथ एक्सप्लोरर आशुतोष। बाय बाय।